जोर से थप्पड़ सीधा मेरे गाल पे, वो भी बिना कुछ पूछे। और उस मोमेंट मुझे समझ में आ गया था कि आज फिर कुछ होने वाला है। टीचर, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सॉरी नहीं बोलेंगी अपनी गलती के लिए? बिना पूछे थप्पड़ मार रही हैं आप? अरे वैसी सिचुएशन थी ना कि मुझे रोना और गुस्सा दोनों आ रहा था एक ही समय पर। सीधा बहुत ज्यादा शांत रहने वाली लड़की थी, तो मैं अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले पाई। तो ये सोच रही थी कि मैंने किया क्या है, और वो मुझसे पूछेंगी तो मैं उन्हें बता दूंगी और फिर बात वहीं खत्म हो जाएगी, ऐसा मुझे लगा था। और मैं स्टूपिड ये सोच रही थी कि मैम मुझे सॉरी बोलेगी, लेकिन इतना मैं समझ गई थी कि मैं उनकी स्पेशल टारगेट हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे मेरी पीटी टीचर ने सिर्फ 2 चोटी ना करने पर मेरे साथ क्या क्या कर दिया था, और मैं पूरे क्लास में रो रही थी। लेकिन ट्रस्ट मी, आज जो मैं इंसिडेंट बताने वाली हूँ वो उससे भी ज्यादा शॉकिंग है। तो मैं पूरी कंफर्म हो गई कि इन्हें मुझसे पर्सनली दिक्कत है, क्योंकि जो उन्होंने किया वो ना मैंने एक्सपेक्ट किया था ना किसी और बच्चे ने। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं तब 7th क्लास में थी और विंटर सीजन चल रहा था, तो स्कूल में ब्लेजर और जैकेट पहनना कंपलसरी कर दिया गया था। पर आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ बच्चे जो है ब्लेजर या जैकेट उस वक्त भी नहीं पहनते, और अगर पहनते भी है तो चेन खुला रखते हैं, फैशन के लिए बोलो या करते हैं। और मैं वैसा जनरली नहीं करती थी। मैं हमेशा प्रॉपर जैकेट का चेन लगा के ही जाती थी, और उस दिन भी मैंने जैकेट का चेन लगाया था। वो हमें सब नॉर्मल था, लेकिन लंच पीरियड में मेरी डांस प्रैक्टिस थी। तो डांस प्रैक्टिस के बाद मैं अपने क्लास में वापस लौट गई। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर आप डांस करते हो तो आपकी बॉडी में गर्मी आएगी। गर्मी लग रही थी तो मैंने जैकेट उतार दिया। अब यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। छुट्टी से थोड़ी देर पहले मैंने अपना जैकेट फिर से पहन लिया, पर जब मैं पहन रही थी तो उसका जो चेन होता है ना, वो ऊपर ही नहीं आ रहा था। तो मैं बहुत ज्यादा उसमें मतलब होता है ना, दम पूरा लगा दिया कि भाई उठ जा, ऊपर हो जा, ऊपर हो जा। और फिर वो चेन टूट गया। ठीक है, मतलब ऐसा है कि मतलब वो निकला नहीं बाहर, पर हाँ ऐसा था कि वो ऊपर नीचे नहीं हो जाता कि एक साइड चला जाता और वो ऊपर नीचे, अब वो हो ही नहीं रहा था। अब मैंने सोचा अब तो घर ही जाना है, कोई बात नहीं। और वैसे भी अगर मैं चाहती तो उस वक्त जैकेट खोल के फिर बैग में रख लेती, बट मैं फिर भी पहन रही, बस चेन खुला हुआ था। एंड फिर से मैंने वही चीज सोची कि एक दिन कर रहे क्या ही हो जाएगा। फिर छुट्टी हो गई। उसके बाद फिर हम लोग सारे बच्चे एक लाइन में लग के नीचे जाने लगे, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि हमारी पीटी टीचर हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी और हमारा फ्लोर था 4th। तो फिर हम लोग धीरे धीरे करके नीचे आने लगे। फिर जैसे ही मैं ग्राउंड फ्लोर पे पहुंची तो उनकी नजर ने मुझे देखा, मेरी नजर ने उनको देखा, और गाना बजने लगा, आँखों ही आँखों में बातें हुई क्या पता। और उस मोमेंट मुझे समझ में आ गया था कि आज फिर कुछ होने वाला। लेकिन फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि यहाँ पर मेरी कोई गलती है ही नहीं, चेन गलती से टूट गया है, और सुबह तो मैं प्रॉपर्ली पहन के आई थी और उन्होंने देखा भी था, और वो मुझसे पूछेंगी तो मैं उन्हें बता दूंगी और फिर बात वहीं खत्म हो जाएगी, ऐसा मुझे लगा था। पर मैं गलत थी, बहुत गलत। उन्होंने मेरा जैकेट खींचकर मुझे लाइन से बाहर निकाला, और वहाँ डिफरेंट सेक्शन से बच्चे भी थे, और उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, सीधा एक जोर से थप्पड़ सीधा मेरे गाल पे, वो भी बिना कुछ पूछे, कोई सवाल किए या जाने कि मैंने चेन खुला क्यों रखा है। मैं लिटरली शॉक में चली गई थी और मेरा हाथ ऑटोमेटिकली सीधा मेरे गाल पे आ गया, और मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि मैंने किया क्या है। सारे बच्चे मुझे देख रहे थे, और तब उन्होंने वो सवाल किया कि रीचा, तुमने जैकेट क्यों खोल के रखी है? और वो वैसी सिचुएशन थी ना कि मुझे रोना और गुस्सा दोनों आ रहा था एक ही समय पर। तो फिर मैंने मैम से पूछा, क्या आपने मुझे देखा था कि मैंने सुबह में जैकेट का चेन लगा के आया था या नहीं? तो मैम ने बोला हाँ लगाई थी। तो मैंने बोला ठीक है मैम, अब आप मेरा जैकेट का चेन लगा के दिखाइए। तो फिर मैम मुझे थोड़ी देर के लिए घूरी जजिंग वाला, और उसके बाद मैंने बोला कि नहीं मैम, आप चेक तो कीजिए, आप ट्राई तो कीजिए। और मैम ने ट्राई किया, 1 बार 2 बार 3 बार, कैसे लगेगा, टूट चुका है। तब जाके उन्हें समझ में आया कि मेरी तो कोई गलती थी ही नहीं, और मैं स्टूपिड ये सोच रही थी कि मैम मुझे सॉरी बोलेगी, लेकिन नहीं। का रिस्पॉन्स ये था कि अच्छा इसलिए हो गया, अच्छा ठीक है, कल तक ठीक करा लेना और कल से लगा के आना, और ठीक है जाओ। हाँ, आपने जो
सोच रहे हो, हम भी वही सोच रहे थे उस टाइम पे कि आपको अपना गलती का रियलाइज भी नहीं है, बिना कुछ थप्पड़ मार रही हैं आप। अरे ये क्या बात हुई? अगर मेरी कोई गलती होती आप मेरे को प्रूफ करके दो और उसके बाद थप्पड़ मारो तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, बोले लायक ही नहीं रहेंगे तो बोलेंगे कैसे? पर एक तो गलती आपकी, आपको पहले पूछना चाहिए था, आपने पूछा भी नहीं और डायरेक्ट मुझे दे दिया। और अब आपको जब पता चला कि आपकी गलती है तो आप सॉरी तक नहीं बोल रही हैं। आप टीचर, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सॉरी नहीं बोलेंगी अपनी गलती के लिए। तो ये एक मैनर होता है जो मैम हम लोग में ढूंढती है, पर वो खुद में उनमें कोई मैनर नहीं। और मैं पूरे रास्ते रोते हुए आई हूँ क्योंकि मुझे हर्ट इस चीज का नहीं हो रहा था कि मैम ने मुझे थप्पड़ मारा है, मुझे हर्ट इस चीज के लिए हो रहा था कि मैम ने मुझसे पूछा तक नहीं। मेरी पूछती, मैं उन्हें समझाती, और मगर उन्होंने बिना पूछे डायरेक्ट सारे बच्चों के सामने डायरेक्ट मुझे थप्पड़ मार दिया। ये क्या है? मुझे उस चीज का बुरा सबसे ज्यादा लग रहा है। एंड इस चीज का भी कि भाई अपनी गलतियां उनको पता चल भी गई कि मेरी कोई गलती है नहीं, और फिर भी उनको सॉरी फील ही नहीं हुआ। वो गिल्टी फील नहीं कर रही थी, वो सोच रही थी अच्छा कोई बात नहीं, कल से करके आना। और उन्होंने सारे बच्चों को बहुत टॉर्चर किया, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लेकिन इतना मैं समझ गई थी कि मैं उनकी स्पेशल टारगेट हूँ। और उस एज में मैं बहुत ज्यादा शांत रहने वाली लड़की थी, तो मैं अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले पाई क्योंकि मतलब सामने से पता चल रहा है कि यहाँ मेरी कोई गलती है ही नहीं, और प्लस उन्होंने ही गलती की है मेरे से बिना पूछे मेरे को थप्पड़ मार के। मगर मैंने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया उस वक्त क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शांत वाली बच्ची थी, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना नहीं आता था। तो मैं बस यूं ही रोते रोते घर आ गए, किसी को भी नहीं बताया, और बस फिर अगले दिन फिर स्कूल जाने लगे। बट अब वैसा नहीं, अब हम बिल्कुल भी वैसे नहीं, और आपको भी वैसा नहीं होना चाहिए। अब जो हो गया उसको बदल तो सकते नहीं है, बट हाँ अभी से इतना समझ लो कि भाई अपने लिए स्टैंड लो, ठीक है? अगर नहीं लोगे ना तो कितने लोग ऐसे ही, तुम जिसके साथ भी रहते हो या इधर उधर जो भी है दोस्तों के, तुम्हारे साथ इनडायरेक्ट वे में वो इतना कुछ बोल देंगे। मत बोलने दो, क्यों? मुझे मजाक में भी नहीं रहना। मजाक एक लिमिट तक अच्छी होती है, उससे ज्यादा नहीं अच्छी होती है, तो आप लिमिट में रहें। और कुछ लोग पूरे बेशर्म होते हैं तो वो फिर भी बोलेंगे, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, IGNORE, इग्नोर। बस जिस दिन तुम लोग उसको इग्नोर करना शुरू कर दोगे ना, एक दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, 3 दिन बोलेगा, 4 दिन बोलेगा, उसके बाद उसको भी समझ में भाई इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, और तुम उसको लो कि हाँ बोलते रहे भाई गधा है, छोड़ा, हमको क्या फर्क पड़ता है। तुम लिख के ले लो, वो ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन बोल पाएगा, उसके बाद फिर वो खुद छोड़ देगा बोला, फिर वो दूसरा टारगेट ढूंढ देगा कि हम उसको बुली करें या हम उसको बोले। तो स्टार्ट लिया करो, ठीक है? तो यही थी मेरी ट्रॉमेटाइजिंग स्टोरी। तो अगर इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक कर देना एंड कमेंट करना कि क्या तुम्हारे स्कूल में इस तरह के टीचर थे कि नहीं थे। क्योंकि देखो अच्छे भी टीचर होते हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे टीचर नहीं होते, अच्छे टीचर भी होते हैं, बट कुछ ऐसे टीचर होते हैं ना जो हम पिछले वीडियो में भी कहे थे, जीना हराम कर देंगे, ठीक है? मतलब तुम्हारी गलती नहीं भी होगी बट फिर भी अच्छा छोड़ो। तो वही बात है, IGNORE एंड शेयर कर देना। अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, ओके? क्योंकि कहानियां अभी खत्म नहीं हुई है। तो चलो बाय बाय।